जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का 23वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक कॉमर्स के छात्र छात्राओं के पास शेयर कर दें। आपके लिए हम 23वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, 23वां नंबर क्वेश्चन हमने आपके सामने जो लिखा हुआ है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपको थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से समझाता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने की दृष्टि से ही हमने इसको लिखा है ताकि आपको बेहद आसान भाषा में समझा सके। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। एक उत्पादक दो प्रकार की वस्तु, दो प्रकार की विद्युत पंप बनाता है। एक उत्पादक है, दो प्रकार की विद्युत पंप बनाता है, एचपीपी और एलपीपी। निम्न सूचनाएं जनवरी से संबंधित हैं। सूचनाएं आपके सामने दे दिया है। नंबर ऑफ पंप्स, एचपीपी की 20 पंप बनेगी, एलपीपी की 10 पंप बनेगी, टोटल 30 पंप बनेगी। डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल, वेजेज, पावर, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट हैं। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री सुपरविजन, पैकिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। टोटल जो दिया है 24,816। निम्न को शामिल करते हुए प्रत्येक प्रकार की पंप का लागत दर्शाते हुए एक विवरण पत्र आपको तैयार करना है। पहला नंबर कह रहा है कारखाना निरीक्षण व्यय प्रत्यक्ष लागत के अनुपात में बांटिए। जो फैक्ट्री सुपरविजन है इसको प्रत्यक्ष लागत के अनुपात में बांटने के लिए कह रहा है। पैकिंग व्ययों का बंटवारा एचपीपी के प्रत्यक्ष लागत व फैक्ट्री निरीक्षण व्यय की लागत को एलपीपी के समान अनुपात में बांटना है। विक्रय व प्रशासनिक व्ययों को निर्मित पंपों की संख्या के अनुपात में बांटना है। ये प्रश्न आपके सामने 23वां नंबर हमने जो लिखा है इसको पढ़ दिया। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लागत ही निकालना है। लिख दीजिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम बनेगा पार्टिकुलर का, दूसरा कॉलम आपको बनाना है एचपीपी से संबंधित, तीसरा कॉलम बनाना है एलपीपी से संबंधित, और जो चौथा कॉलम बनेगा ये टोटल का बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कॉलम बनेंगे 4। पहला तो पार्टिकुलर बनता ही है। जब पहला पार्टिकुलर बनता है तो पहला पार्टिकुलर लिख दीजिए, पार्टिकुलर एचपीपी, उसके बाद एलपीपी, उसके बाद टोटल। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कितनी संख्या में बन रहा है पंप। इस बात को भी लिख लीजिए, कितनी संख्या में पंप बन रहा है। एचपीपी 20 संख्या में बन रहा है, 20, एलपीपी 10, टोटल 30। टोटल जो बन रहा है 30 की संख्या में बन रहा है। हमें कोई सामान बनाना है, हमें कोई सामान बनाना है। सबसे पहले मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वेजेज की ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रश्न में कह दिया है डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत 3 चीज़ें आएंगी। हमें पंप बनाना है, मटेरियल चाहिए, वेजेस चाहिए और पावर चाहिए, विद्युत शक्ति जिसे कहते हैं। ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगा। लिख दीजिए मटेरियल, उसके बाद दिया है वेजेस, उसके बाद दिया है पावर। मटेरियल में एचपीपी में 3,000 रुपया लिख दीजिए, वेजेज में 6,000 रुपया लिख दीजिए, पावर में
2000 रुपया लिख दीजिए। एलपीपी में मटेरियल में 2000 लिख दीजिए। वेजेज में 4000 लिख दीजिए। पावर में 1000 लिख दीजिए। इन दोनों का टोटल करके दिया है, जैसे 3 2 5000 दिया है, 6 4 10,000 दिया है, 2 1 3000 दिया है। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या निकल के आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग मूल लागत कहलाता है। 6 3 9 2 11,000, 4 2 6 1 7,000, 10 5 15 3 18,000। आपके सामने निकल के आ गया है प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, समस्या का कहीं पर भी नहीं होगी। क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में कह रहा है फैक्ट्री सुपरविजन, जो कारखाना निरीक्षण व्यय है, कह रहा है प्रत्यक्ष लागत के अनुपात में बांट लीजिए। कारखाना निरीक्षण व्यय जो दिया है प्रत्यक्ष लागत के अनुपात में बांट लीजिए। प्रत्यक्ष लागत क्या है? यही है कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। पहला आपको लिखना है प्रत्यक्ष लागत का अनुपात, एचपीपी और एलपीपी। एचपीपी में 11,000 दिया है, एलपीपी में 7,000 दिया, 3 0 3 0 कट गया, 11:7 हो जाएगा, 11:7। जो फैक्ट्री सुपरविजन का खर्चा 3600 दिया है, इसको 11:7 के अनुपात में बांटना है। क्या दिया है? फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन एचपीपी के लिए और एलपीपी के लिए। आपको ध्यान देना है फैक्ट्री सुपरविजन 3600 है, लिख लेंगे 3600। 11/18 होगा, 11/18, अगले में 7/18 हो जाएगा। कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। 3600 का गुणा 11 से भागे कर देंगे 18, आ जाएगा 2200। उसके बाद 3600 का गुणा 7/18 आ जाएगा 1400। ध्यान दीजिएगा, अनुपात निकाला। प्रत्यक्ष लागत 11,000 ये दिया है, 7,000 एलपीपी का दिया है, 3 0 से 3 0 कट गया, 11:7 जोड़ देंगे आ जाएगा 18। ठीक है, 11/18 2200, 11/18 7/18 कितना हो जाएगा? 1400। यहाँ पर लिख लेंगे फैक्ट्री सुपरविजन 2200, उसके बाद 1400, टोटल कितना भैया? टोटल था 3600। जब इसको जोड़ लिया जाएगा, तो निकल के आ जाएगा वर्क कॉस्ट। जोड़ लेंगे 11 2 13,200, 7 1 8,400, 8 3 11,600। आपका ये आता है वर्क कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस का खर्चा लिखा जाता है। ऑफिस का खर्चा मतलब प्रशासनिक व्यय से संबंधित और विक्रय व्यय से संबंधित दिया गया है। इसमें पैकिंग दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस का नहीं दिया है, सेलिंग का दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है। तो पैकिंग भी सेलिंग में जाता है। इसको लिख देंगे पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या कह रहा है इसको आप लिख लेंगे। हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है आगे। पैकिंग का खर्चा, पैकिंग के लिए क्या कह रहा है? पैकिंग व्ययों का बंटवारा एचपीपी के प्रत्यक्ष लागत, प्रत्यक्ष लागत वही अनुपात होगा। वही अनुपात का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, एचपीपी, एचपीपी ध्यान दीजिएगा, और एलपीपी। आपको ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है पैकिंग कितना है? 216, 216 का गुणा
11 भागे 18 करेंगे और 7 भागे 18 कर देंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष लागत का मतलब यही है प्राइम कॉस्ट का। ठीक है, 216 का गुणा 11 भागे 18 करेंगे, आ जाएगा 132। 216 का 7 भागे 18 करेंगे, आ जाएगा 84 रुपया। आ जाएगा 132 84, टोटल हो जाएगा 216। इसको जब जोड़ लिया जाएगा, अभी नहीं जोड़ेंगे, अभी एक चीज़ और लिखना है, इतना लिख लिए। आपको ध्यान देना है क्या लिखना है। उसके बाद 132 84, टोटल 216। अगला है विक्रय एवं प्रशासनिक व्ययों का बंटवारा निर्मित पंपों की। इससे मतलब नहीं है आपका, क्योंकि इससे संबंधित ये ऊपर ही दे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, विक्रय व पैकिंग व्ययों का निर्मित पंपों की संख्या में, निर्मित पंपों की संख्या में विक्रय एवं वितरण के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेलिंग के लिए 3000 दिया गया है। इसको अनुपात, किस अनुपात में बांटना है? पंपों की संख्या का अनुपात। पंपों की संख्या देखिए, HPP और LPP 20 है और 10 है, 1 0 से 0 कटा, 2:1 होगा। यानी कि 2000 HPP में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग है, सेलिंग बोल रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। 3000 को जब बांटेंगे 2000 आएगा, 1000 आएगा, टोटल 3000 हो जाएगा। जोड़ लिया जाएगा, हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, पंपों की संख्या का अनुपात 2:1। क्यों? पंपों की संख्या 20 और 10, 20 और 10 का अनुपात 2:1। जोड़ लिया जाएगा 13200, 132, 2000, 15332, 8400 प्लस 84 प्लस 1000, तो 8400, 84 प्लस 1000, 9484। उसके बाद ध्यान देना है 11600, 216 प्लस 3000, 14816 आपका आंसर निकल के आ गया है। आंसर दिया है 15332, 9484, 24816। सॉरी, ये 24000 होना चाहिए, यहीं पर कहीं पर गलती हुई है, इसको मिला लीजिएगा। यहाँ 18 था, 18 आप लोग पहले देख चुके होंगे। 18000 प्लस 3600, 21600 प्लस 216 प्लस 3000, 24816। ये आपका आंसर 24816 निकल के आ चुका है। इस वीडियो में यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले वीडियो में 24वां नंबर क्वेश्चन जो इसी प्रकार से संबंधित है, अगला है पेन के संबंधित है, उसको बताएंगे। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।